सीधी तस्वीरें जबलपुर में, जहां शताब्दी वर्ष 2025-26 के समापन समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। में पधारे सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। देवियों और सज्जनों, अब वह स्वर जो देश की आत्मा है, रवींद्र संगीत, कृपया आनंद लें इस मधुर संगीतमय प्रस्तुति का। मरी मरी मप मप द पद नि द नि सा साई द नि द पद म प म ग म ग रि ग रि सा रि सा सारी मरी मप मप द पद नि द नि सा साई द नि द पद म प म ग म ग रि ग रि सा रि सा सारी म प द नि नि सा सारी म प द नि नि सा सारी म प मंच पर ही विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर ही मौजूद हमारे विकास के पर्याय और लोक निर्माण के बहुत अच्छे से काम संभालने वाले माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। वैसे तो नाम इतने सारे हैं, मैं समूचा मंच बोल देता हूं क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है। पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सांसद, विधायक, महापौर, यहां की समिति के अध्यक्ष, शताब्दी समारोह के संयोजिका श्रीमती मल्लिका जी और मुख्य संयोजक अभिजीत मुखर्जी जी, समूचा मंच। सच में आज का दिन कई कारणों से कितना सुखद लगता है। आज मां सरस्वती का हमारा अपना विशेष दिन, बसंत पंचमी का आनंद हम सबके लिए, ऋतुओं का राजा बसंत, और ऐसे में बसंत पंचमी की मैं आपको शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, मंगल कामना देता हूं। और इसी साथ साथ आज के इस उल्लासपूर्ण कार्यक्रम में मां सरस्वती कृपा से एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष जिसका एक स्लोगन पूरे देश को आंदोलित करता, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती की मैं आप सबको बधाई देता हूं, जिनके कारण से जबलपुर का भी एक अलग इतिहास जुड़ा हुआ है। जबलपुर में ही कांग्रेस के अधिवेशन के दरमियान
तथा कथित, अब मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन कांग्रेस का एक एक व्यक्ति और पूरा देश चाहता था कि भविष्य का नेता जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तमाम अवरोधों के बाद इस जबलपुर की पावन धरती ने एक ऐसे महापुरुष के मस्तक पर अध्यक्ष का तिलक लगाया। काश अगर बाकी कांग्रेस के लोग और लंबे समय तक चलाते तो हो सकता है ये नया बंटवारा जो भविष्य में हुआ, हजारों लाखों लोगों को जो परेशान होना पड़ा, बाद के क्रम में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बनने वाला भी घटनाक्रम शायद नहीं होता। ऐसी कई संभावनाओं के बलबूते पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन कर सकते हैं। उनके अपने उस योगदान को, उनके अपने अप्रतिम आजाद फौज से लेकर के कितने प्रकार से उनने काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर ये सिद्धिबाला बोस लाइब्रेरी के एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहूंगा। सच में कितने प्रकार से इस कार्यक्रम को बनाया। एक शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। लगभग 100 साल पहले एक संकल्प की प्रवृत्ति से ये कई लाइब्रेरी बाद में स्कूल में परिवर्तित हुई और वो सारी चित्रमाला जो 1925 से विजय यात्रा प्रारंभ करते हुए अपने काम के बलबूते पर, जिसमें अपने माननीय मुखर्जी जी तक का भी योगदान आता ध्यान में, स्कूल की वो पुराने भवन को देख करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। लगभग 100 साल की गौरवपूर्ण विभिन्न फोटोग्राफ्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड समिति की जानकारियां, और आपने और अच्छा सुंदर संकलन किया। पिछले 100 साल का सारा रिकॉर्ड अमृत कलश बना करके भूगर्भ के अंदर संरक्षित किया, और आपने एक अच्छा संकल्प किया कि अगले 100 साल बाद हो सकता अपन सब फिर खोले दोबारा, भाग्य साथ देगा तो उस रिकॉर्ड को वापस निकाल करके 200 साल का पूरा एक नया क्रम, बीते 100 साल से अगले 100 साल का संकल्प। और इसी के साथ साथ ये धौलपुर स्टोन से बना 11 फीट ऊंचा पिलर बंगाली समुदाय की कला, साहित्य, धर्म, भाषा, विरासत के संरक्षण करते हुए 100 वर्षों की स्तुति करने के लिए सच में उसका भी लोकार्पण हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। ये प्रतिमा नेताजी की वीरता, साहस, अद्वितीय शौर्य गाथा से हमें परिचित कराएगी। मैं यह क्लब सच में सिटी बंगाली क्लब के नाम से प्रसिद्ध लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसके माध्यम से कला, साहित्य, परंपरा, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इसने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, इस क्लब की इतनी ख्याति है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं इस क्लब में पधारे थे। जोरदार अभिनंदन करें। वाकई ये कितनी गौरवशाली, अलग से महत्वपूर्ण बात है। मुझे अपने इस क्लब पे भी गर्व है, मध्य प्रदेश की इस गौरवशाली विरासत पे भी गर्व है। मैं आज आपके बीच ज्यादा न बोलते हुए केवल इतनी बात कह करके कि इस क्लब के माध्यम से जब हमारे लिए 1925 में नगर निगम के पहले अध्यक्ष राय बहादुर प्रभात चंद्र बोस और उनके साथियों ने क्लब की स्थापना की, अपनी पत्नी के सम्मान में उन्होंने लाइब्रेरी की स्थापना की, और 95 ईयर्स से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आप चला रहे हैं। ऐसे में इसी के साथ जोड़ करके जब मैं अगर देखता हूं तो हमारे लिए एक के बाद एक वो सारे नाम ध्यान में आते हैं जो हमको राय बहादुर तुलसीदास बनर्जी, राय बहादुर वीरेंद्र दत्त, अंबिका चरण चतुर्थ बनर्जी, राय बहादुर एस.एन. बराट, जस्टिस एम.एम. अधिकारी जैसे युग पुरुष जिन्होंने संकल्प और सेवा और समर्पण से इसको आकार साकार दिया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब आपने हायर सेकेंडरी स्कूल 95 के पहले बना लिया तो आप आगे विश्वविद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, सरकार आपके साथ है। आप जो प्रस्ताव दोगे मध्य प्रदेश सरकार सहर्ष आपके इस भाव की संकल्प की पूर्ति के लिए सदैव खड़ी रहेगी। आप बड़ा प्लान करें, वैसे भी ये संस्कार धानी है। ऐसे में जिस प्रकार से रोजगार परक कुछ कोर्स खोल करके या जो आपकी कल्पना हो बैठ करके आप मार्गदर्शन दें, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, बंगाल की बात आती है तो हमारे लिए तो और गर्व की बात है। बंगाल के बिना तो ये आजादी के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी का वो योगदान, जिस वंदे मातरम के गीत से
पूरा देश एक तरह से आंदोलित होकर के स्वदेश की भावना के बलबूते पर अंदर की अपनी आग को प्रज्वलित करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ। और मुझे और सौभाग्य ध्यान में आता है कि बंगाल की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो या हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, हमारा जनगण मन भी बंगाल के उसी आनंद में समाहित होता है। और हम तो और सौभाग्यशाली है, जब मल्लिका जी से लेकर हम लोग विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं तो हमारे लिए स्वामी विवेकानंद के उदात्त ध्येय वाक्य के आधार पर किस प्रकार से हमारे संतों ने भी कल्पना की है, रामकृष्ण मिशन के माध्यम से परमहंस की अपनी धारा वो हमको दिखाई देती है। और राजनीतिक दल के माध्यम से देखें तो हम अपने आजादी के समय, जैसे मैंने पहले कहा, काश नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्थायी रूप से कांग्रेस का नेतृत्व करते तो आजादी का यह खंडित रूप दिखाई नहीं देता है। लेकिन आजादी के खंडित रूप के बाद भी, आजादी के बाद तथाकथित कांग्रेस के नेताओं ने भारत के स्वाभिमान के साथ स्वाधीनता के बाद जो कश्मीर में गलती की, मुझे गर्व है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष ने तत्समय उस गलती को पकड़ लिया, जिसका परिणाम देश ने लंबे समय तक तो चुकाया। लेकिन हमारे राजनीतिक दल ने उदय लेकर के उस गलती का परिमार्जन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया। जोरदार अभिनंदन करें उस धारा 370 के कलंक को हमारे लिए। और ये सुखद सौभाग्य है, उस समय के जनसंघ के अध्यक्ष जी ने इस तरफ ध्यान दिलाया था और इस तरफ 370 से मुक्त करा करके हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष नाते माननीय नड्डा जी उस समय हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और कितना अच्छा लगा, वो सुखद एहसास हमको होगा जब भारत सरकार ने उस कानून का खात्मा करते हुए जो यथा योग्य पूर्ण रूप से भारत के साथ जम्मू कश्मीर हमारा मोर मुकुट बन करके दुनिया के सामने दिखाई दे। और ऐसे में हमारे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक की राजनीतिक दल की इकाई के अध्यक्ष के नाते से भी आपने इस जवाबदारी का निर्वहन किया। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज तो हमको माननीय नड्डा जी को सुनने का समय है। मेरी अपनी ओर से जबलपुर बंगाली क्लब के 100 वर्षों तक बंगाली समाज ने जो संगठित रखा और आज इस मुकाम और पड़ाव तक पहुंचे, मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका हृदय से अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इन विचारों ने इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया। अब वह क्षण जब हम अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से रूबरू होंगे। श्री नड्डा जी ने अपने दूरदर्शी मार्गदर्शन में देश की स्वास्थ्य सेवाओं और रसायन एवं उर्वरक के क्षेत्र को नई मजबूती, नई गति, नई दिशा प्रदान की। इन पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सर, सेवा को साधना मानकर जिन्होंने पथ को अपनाया, स्वास्थ्य सुरक्षा संवेदना से भारत का भविष्य सजाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे बहुत ही अनुभवी उप मुख्यमंत्री और कुशल स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक भी और यहाँ से प्रदेश के मंत्री जिन्होंने जबलपुर की काया को बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है, ऐसे हमारे श्री राकेश सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और आपके प्रहरी श्री आशीष दुबे जी,
हमारे नौजवान और लोकप्रिय विधायक श्री अशोक रोहानी जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय मेयर और जो हमेशा तत्पर रहते हैं आपके विकास के लिए, ऐसे जगत बहादुर सिंह जी, हमारे सिटी बंगाली क्लब के अध्यक्ष श्री सुब्रत पाल जी, हमारे सचिव सिटी बंगाली क्लब के प्रकाश शाह जी, अभिलाष पांडे जी विधायक हमारे जबलपुर से, और श्रीमती मल्लिका नड्डा जी, सम्मानित मंच, यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद, हमारी पूज्य सासू मां जो यहां उपस्थित हैं, आदरणीय जयश्री बनर्जी जी, देवी और सज्जनों, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे शिवपुत्री नर्मदा माता के चरणों में यहां आने का जबलपुर में सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं मां नर्मदा को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि आज बसंत पंचमी भी है। विद्या की देवी सरस्वती को भी मैं नमन करता हूं और उनसे हम सब के लिए, समाज के लिए आशीर्वाद मांगता हूं कि आप हमें ज्ञान से परिपूर्ण करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें ऊर्जा दें, हमें शक्ति दें, ताकि हम आपके ज्ञान और विद्या से समाज को मंगलमय स्थिति पर ले जाने में हम सब लोग अपना योगदान करें। ऐसे मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं। आज मुझे यहां सिटी बंगाली क्लब में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही आदरपूर्वक हमारे पराक्रमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनके जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए उनसे आशीर्वाद मांगने की बात भी कहता हूं। हम जानते हैं कि नेताजी नहीं सिर्फ राष्ट्रभक्त थे, बल्कि त्याग की मूर्ति थे और न्याय और समानता के में उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। वह देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने दिया, लेकिन साथ ही साथ आजादी को एक नई धारा भी दी, एक नई विचारधारा से भी जोड़ा, और जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने देश की आजादी को एक नयापन के साथ, एक पैनापन के साथ इस आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 1920 में सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण होने के बाद वो एक अपना बहुत ही आरामदायक जीवन एक आईसीएस ऑफिसर के रूप में गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति को चुना, राष्ट्रभक्ति को चुना, और उस समय जो मां भारती विदेशियों के चंगुल में थी उसको आजाद कराने के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना सर्वस्व लगाया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिनके कारण हमको आज आजादी मिली। और इसीलिए उन्होंने कहा था इंडिया नीड्स फुल फ्रीडम, और फुल फ्रीडम के लिए, पूर्ण आजादी के लिए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। अदम्य साहस के प्रतिमूर्ति थे, दूरदर्शी उनका नेतृत्व था, और जैसा मैंने कहा कि समानता के लिए समर्पित थे। ऐसे आज उनकी मूर्ति का अनावरण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरे साथ हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी, विधायकगण, आप सब ने इस जन्म जयंती पर हमें आमंत्रित करके उनकी मूर्ति का अनावरण करने का जो सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं सिटी बंगाली क्लब और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं कि नेताजी का सारा जीवन हम सबको हमेशा प्रेरणा देने वाला है, एक ऊर्जा देने वाला है, एक ताकत देने वाला है,
और इसी प्रेरणा की रूप थी कि जिसमें सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन आज सेंटिनरी सेलिब्रेशंस मना रहा है, जिसकी शुरुआत 100 साल पहले करने का जो निर्णय लिया गया था उसको हम आज याद कर रहे हैं। ऐसे पवित्र दिन को भी हम कभी भूल नहीं सकते। हमें इस बात की भी खुशी है कि आप एक ऐसे एसोसिएशन हैं जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बंगाली एसोसिएशन इन मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को रचा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो राय बहादुर प्रभात चंद्र बोस जी ने, जिनका जीवन पूरा का पूरा समाज के लिए समर्पित था, उन्होंने जिस तरीके से अपनी श्रीमती जी के मेमोरी में सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी का स्थापना की, और वह सिद्धि लाइब्रेरी की स्थापना के साथ साथ आज जो हम सिटी बंगाली क्लब देखते हैं और 100 साल की यात्रा देखते हैं, यह बताता है कि समाज में बंगाल के आर्ट, लिटरेचर और वहां की संस्कृति को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान इस सिटी बंगाली क्लब ने किया, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम आर्ट, लिटरेचर